अब मैं दावत खिताब देता हूँ कायदे पंजाब मुजाहिद मिल्लत सल्फिया मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब, वो आए और आप अहबाब से हम कलाम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। पुरोना है मुझे एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों को, जो मुश्किल है उस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। सदर गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमा मेहमानाने गिरामी, शेखपुरा के बाशऊर गयूर बुजुर्गों भाइयों अजीज बेटों, रात का बहुत सारा हिस्सा बीत चुका और मेरी जमात की करीम इस वक्त भी स्टेज पे जलवा फरोश। अल्लाह इनकी उम्र इल्म और अमल में बरकत फरमाए। अजीज मोहतरम मौलाना कारी अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह इनकी उम्र में इल्म में अमल में बरकत फरमाए। आज की इस बज़म को अपनी रज़ा और रहमत से कबूल फरमाए। उलमाए किराम की कसीर तादाद है। बड़े इख्तसार से चंद मारूज़ात अर्ज करना चाहूँगा। अहबाब जानते हैं दौर आज मीडिया का है। वतने अजीज समेत मुसलमान परेशानियों का शिकार हैं। मेरे देश में कभी ख़त्मे नबुव्वत का मसला, कभी नामूसे सुहाबा का मसला, कभी दीनी मदारस का मसला और कभी मुल्क और पूरी दुनिया में हुर्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि का मसला। इतने चैलेंज हैं, इतनी परेशानियां हैं। एक तार हो तो सीलो, एक तार हो तो सीलो, गिरे बा अपना, फाड़ जालिम ने फाड़ दिया तार तार करके। हजरात, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। उम्मत के इत्तेहाद की तो हमेशा जरूरत रही, मगर जितनी आज है शायद जमाना करीब में इतनी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। सबसे पहले तो अहले तौहीद को, अहले सुन्नत को मुत्तहिद होना होगा और फिर अहले सुन्नत में अहलुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, जो उम्मत के इत्तेहाद का कल भी दाई था आज भी दाई है। और आज की कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है वो भी दावत अहले हदीस दर हकीकत दा उम्मत के इत्तेहाद की दावत है। हजरात, मैं 2-3 गुजारिशात करके हवाले अर्ज करके बात पूरी करना चाहूंगा। उम्मत में जब भी इख्तलाफ हुआ तो हल कैसे हुआ? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब भी इख्तलाफ हुआ, बहुत बड़ा सानेहा और सबसे बड़ा हादिसा, सबसे बड़ा गम, इमामुल अंबिया अशरफे अंबिया शाफे रोज़े जज़ा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सलावतुल्लाह अलैहि की मौत है। आपकी वफात हसरत आयात है और इस मौके पे सुहाबा गम से निढाल मस्जिद नबवी में कुछ तशरीफ फरमा, कुछ गम से निढाल जंगलों को भागे।
उम्र फारूक जैसा जरी और कवि बंदा तलवार को म्यान से निकाल कर लहराता हुआ आ रहा है और कहे जा रहा है, जिसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। सुहाबा बैठे हैं कि इख्तलाफ रूनमा हुआ है। हजरात सहीहुल बुखारी के अंदर वो खुतबा मौजूद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खुतबा इरशाद फरमाते हैं और बड़ा फिक्र अंगेज है। अय्युहन्नास मन काना मिनकुम यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, तुम में से जो बंदा अल्लाह को माबूद मानता था, मानता है, वो सुन ले, अल्लाह जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। और जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माबूद मानता था, मानता है, वो सुन ले, फ़इन्ना मुहम्मदन फ़क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि पे मौत आ गई है। हजरात जी वकार कहने वाला सिद्दीक है, जिसकी सदाकत में शुबा नहीं, बात भी ऑथेंटिक है, नबी का रफीके खास भी है, यारे गार भी है, सफर में साथ है, हजर में साथ है। हजरात उसकी बात भी सच्ची, जिसकी सदाकत की गवाहियां मिल रही हैं, मगर वो अपनी बात कहते हुए उम्मत के इत्तेहाद के लिए उस उसूल को सामने रखते हैं कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, कि जब झगड़ा पड़ जाए, इख्तलाफ हो जाए, उम्मत में दूरी आए, उम्मत बाहमी सर फटव्वुल का शिकार हो जाए, तो आइए उस मसले का हल कुरान से तलाश करो या हदीस मुस्तफा से तलाश करो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी बात की ताईद में सिद्दीक होते हुए ये अल्फाज कहे थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। तलवार लहराने वाला, म्यान से बाहर करके आने वाला, जज्बात से मगलूब होने वाला, नबी का मांगा हुआ मुरादे पैगंबर, जिस नबी ने झोली फैला कर रब से आप लिया था, वो उमर जिसके बारे में फरमाया था, उमर तू जिस बाजार से गुजरता है शैतान रास्ता तब्दील कर लेता है, वो उमर जिसके बारे में फरमाया था, उमर तेरी जुबान पे हक नाज़िल होता है, वो उमर जिसके बारे में फरमाया था, लौ काना बादी नबियुल लकाना उमर, अगर नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता, उमर में खूबियां थी, अल्लाह नबी बना देते। वो उमर तलवार को दोबारा म्यान में ला रहे हैं। कुरान पढ़ने वाला उमर, मजे ले ले के कुरान पढ़ने वाला उमर। सही बुखारी में ही है कि उमर सुहाबा में वाहिद शख्सियत थे जो कुरान की आयत सुनकर ब्रेक लगाने की कुव्वत रखते थे। वकाना वक्काफन इंद किताबिल्लाह, कुरान की आयत आए तो उमर के कदम रुक जाया करते थे। वो मजे ले ले के पढ़ने वाला कुरान को आज जब सिद्दीक अकबर की जुबान से इन आयाते बैयनात को सुनता है, तलवार म्यान में कर लेता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हुजराए आयशा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा वहां जाते हैं, हुजूर के रुखे ताबिंदा और दरख्शंदा से चादर उतारी और कहा, प्यारे आप पे 2 बार मौत नहीं आएगी। चीखें निकल गई हैं, मगर मामला हल हो गया है, झगड़ा खत्म हो गया है। किस बात पे? उम्मत का इत्तेहाद हुआ रब के कुरान पे। हजरात, दूसरा इख्तलाफ होता है आपकी कब्र मुबारक कहां बनाई जाए। 3 तबके, 3 पार्टियां, 3 गिरोह मैदान में आए। कुछ लोगों ने कहा
आपकी कब्र वहां हो जहां अंबिया की बहुत कब्रें हैं। मस्जिद अक्सा में, बैतुल मक़दस में। दूसरे गिरोह ने कहा नहीं साहिब, आपकी कब्र मुबारक मक्का मुकर्रमा में जाए विलादत में होनी चाहिए। दलाइल ये भी पेश करते हैं, दलाइल ये भी पेश करते हैं। तीसरे गिरोह ने कहा नहीं नहीं, पाक महबूब ने फरमाया था मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा, आपकी कब्र मुबारक मदीना तैयबा में होगी। तीनों गिरोह अपने दलाइल रखते हैं। सहाबिये रसूल उठते हैं, कहा क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, तुम्हें याद नहीं आपने फरमाया था नबी जहां फौत होता है कब्र वहीं बनती है। इख्तलाफ मिट गया हदीस मुस्तफा पे। हजरात अब अंसार हैं, मुहाजिरीन हैं, उम्मत में इख्तलाफ रूनुमा होता है और बड़ा इख्तलाफ है। जरूरत अबा तस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीयम वला तफर्रकू की नबी का साया उठ चुका, हुजूर जहान से जा चुके और बनी सकीफा में यहाँ सहाबा मौजूद, अंसार मौजूद, मुहाजिरीन मौजूद, दोनों कुव्वतें बराबरी की हैं। नौबत यहां तक आई, एक स्टेज ऐसी आई, कहा मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर मुहाजिरीन में से होगा, एक अमीर अंसार में से होगा। फिर सहाबिये रसूल उठे, कहा क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, तुम्हें याद नहीं रहमती। फिर सुहाबा ने बैत कर ली। हजरात आज भी उम्मत इकट्ठी हो सकती है उस हस्ती मुबारक के नाम पे जो कायनात में आला भी, अफजल भी, अजमल भी, अकमल भी, अहसन भी, वो पैगंबर जो हर हवाले से आला, जिससे मुझे भी प्यार, जिससे तुझे भी प्यार। आ फितनों किस दौर में उम्मत को इकट्ठ की जरूरत है, उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। कुफर सर पे चढ़ा हुआ है, दुश्मन तौहीन रिसालत का मुर्तकब हो रहा है और दुनिया के तख्ते पे 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के दिलों को जख्मी किया जा रहा है। शेखोपुरा के गयूर लोगों, 2 काम हमारे करने के हैं। एक हमें बेदार होना होगा और एक सिलक में परोया जाना चाहिए। तंजीम की, नज़म की हर दौर में जरूरत होती है, होती थी, अब भी है, आइंदा भी रहेगी। मगर जो जरूरत आज है मैं एक अर्ज करना जे तस्लीम कर लो, दिला ते दमागा दी तफहीम कर लो, जमीयत बना लो ते तंजीम कर लो, इस आवारा जिंदगी च तरमीम कर लो। मैं खतरे दी घंटी खड़कारे आजे, संभल जाओ वेला नाज़क आरे आजे। अहलुल हदीस बुजुर्गो भाइयों, आओ मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म के नीचे और कायदे मिल्लत सल्फिया हजरत अल्लामा सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की कयादत में मुहम्मदी परचम थाम कर और उम्मत की इत्तेहाद की दावत को लेकर मैदान अमल में निकले। घबराना हमारी मंजिल नहीं, घबराना हमारा काम नहीं। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं मगर हमारी तारीख है। मसाइब में उलझ कर मुस्कराना मेरी फितरत है। मुझे अपनी नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। नजर जिनकी पड़ जाए मुस्तकबिल के चेहरे पे, उन्हें माजी के अफसानों को दोहराना नहीं आता। लड़ना नहीं आता कि मरना नहीं आता। दुश्मन ये समझ ले कि हमें डरना नहीं आता। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।